सुनाई दे रहा है सबको? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा।
ये थी। जब हमारी तेरा एक बार ओम शांति। सोनिया दीदी, हैप्पी शांति। सद्गुरुवार। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। हैप्पी सविता दीदी, आप गए थे मधुबन? आप नहीं गई थी। आज कैसा लगा? बाद में सुनाना बहुत एक्सपीरियंस। बहुत, हाँ, टोटली डिवाइन। हाँ जी। नहीं, आप अगर गए थे तो आप अपना कोई अनुभव बता सकते हैं अभी, पर मूल्य खत्म होने के बाद हम जरूर क्लास सुनेंगे के बाद आपसे। दीदी सारा ठीक सब है, मूल्य के बाद आपका अनुभव सुनेंगे। अच्छा चलो, कहते हैं ना कि जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर पिछला भी कुछ ना कुछ रिवाइज कराती है। तो कल मुरली में क्या सुना हमने? एक पॉइंट बोलेंगे सब। कल बाबा ने क्या बोला? पवित्रता, प्योरिटी, पवित्रता। हाँ, क्योंकि बाबा ने काम महाशत्रु के बारे में फिर से खबरदारी रखने के लिए बोला। और बाबा ने क्या बोला? प्यारे बाबा ने बोला कि वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे जाना है ना, तो अभी बोलना कुछ नहीं है। और बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए बाप तुम्हारा न्यारा कैसे हो सकता है? मतलब वो रूपरेखा ही नहीं है उसकी, नाम रूप से प्यारा, तो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है कोई? हर किसी वस्तु का, वैभव का, संबंध का, रिश्ते का, तो हर एक चीज, हर एक इंसान का, हर एक जीव का कोई ना कोई तो नाम भी होता है और रूप भी होता है, जिसे उसकी शिनाख्त होती है, पहचान होती है। तो ये बताया। और बाबा ने क्या बोला? विशेष कल प्रीति को बिंदी लगा के आगे बढ़ो तो फिर बाप की मदद मिलेगी। तो फिर कितनी बड़ी हिम्मत दी प्यारे बाबा ने, है ना, कि पास्ट जो हो गया, आपसे कितनी भी बड़ी गलतियां हो गई तो डिस्टर्ब करती है ना, हमसे ये हो गया, ये हो गया, तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, तो आगे बढ़ो, तो बाबा तुम्हारी मदद करेगा और माफ कर देगा। हम तो फिर महान शांत। पुण्य आत्मा है। हाँ, कल बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया? महान पुण्य। प्यासी आत्माओं। हाँ, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले महान पुण्य आत्मा भव। क्योंकि विश्व में प्यास किसकी है? सुख शांति की। और सुख शांति कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। एक हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे बचपन में, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, यानी जिसको ज्ञान नहीं है वही दुखी है, क्योंकि अज्ञानता वश ही इंसान पाप करता है और पाप से सजाएं मुकर्रर हो जाती हैं। तो फिर ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, तो जब ज्ञान मिलता है तो फिर ढांढस बच जाता है। हाँ ठीक है, अब हम आगे से अच्छा करेंगे। अब पहले हम जब कब दुखी होते थे या कोई ग्रहचारी बैठती थी तो पंडितों के पास जाते थे, तो पंडित क्या बोलते थे? क्या उपाय बताते थे? अच्छे कर्म करो, ये दान करो। हाँ, दे याद करो दान कभी। छूटे ग्रहण, दे दान बिल्कुल, कभी छूटे ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो भी कहते हैं दान करो, जिसको भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दान करो। तो अभी हम पर क्या, हम पे राहु की दशा बैठी थी कलयुग में, तो बाबा ने कहा ज्ञान लो और मुझसे लेकर दान दो, ज्ञान का दान दो। अगर धन का भी है तो भी जरूरतमंद को दो, वो भी पात्र देख के दो। हाँ, गलत नहीं देना, नहीं तो तुम पर भी उसका फिर बोझ चढ़ जाएगा। गलत को नहीं देना है, सही को देना। और दे दान तो छूटे ग्रहण, यदि ज्ञान दान बांटोगे तो तुम्हारे पाप और तुम्हारे ग्रहण उतर जाएंगे। तो फिर प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले हम कौन है? महान पुण्य आत्मा भव। इतना बड़ा वरदान दिया। तो बाबा ने कहा कि Recording in progress. मेरी पालना का रिटर्न क्या देना है? मेरी पालना का रिटर्न क्या देना है? पवित्र बनकर देना है। ठीक है, और बाप का पैगाम विनाश से पहले पहुंचाना। ये कल की मुख्य मुख्य पॉइंट थे। तो रात को एक बार मुरली पढ़ के सोना चाहिए हम। ओम शांति। आज 7 मार्च 2024 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना।
इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। तो क्या था, जब कांटों का जंगल होता है ना, तो वो अपने आप ही बन जाता है, उसे कोई बनाता नहीं है। पर फूलों का बगीचा बनाने के लिए बहुत प्लानिंग और बहुत मेहनत लगती है, बहुत देखभाल की जरूरत है। तो फूलों का बगीचा कौन बनाएगा? माली बनाएगा ना, या जिसका मालिक होगा वो बनाएगा। तो हम जो जंगल बन गए थे अपने आप अपने आप पैदाइश कर करके कांटों के जंगल बन गए, तो प्यारे बाबा ने आकर फिर से कटाई शुरू कर दी ना, जैसे कहते हैं छटाई और कटाई। तो वो बाबा अब साफ कर रहे हैं आकर, तो इससे प्लानिंग हो जाएगी। प्रश्न, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कौन सा है और कैसे है? तो उत्तर प्यारे बाबा ने दिया, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। अब ये देखो, कल वाली पॉइंट बाबा ने रिपीट की है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। अब मनुष्य तो ये सोचते हैं कि काम विकार के बिना क्या होगा, गृहस्थी नहीं चलेगी या परिवार नहीं बढ़ेगा। तो बाबा कहते परिवार बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है। अभी अभी क्या होगा, परिवार बढ़ाओगे तो उन्हें दुख की दुनिया में लाओगे और आगे वो भी विनाश देखेंगे। तो उन्हें क्या विनाश देखने के लिए लाना चाहते हो, है ना? तो अभी क्या करना है, वाइंडिंग करनी है। अभी क्या करना है, एक शक्ति के बारे में बाबा ने बताया। कौन सी शक्ति लानी है अभी? कौन सी शक्ति? जो अष्ट शक्तियां हैं। नहीं, अष्ट शक्ति वो तो है, पर अष्ट शक्तियों में कौन सी शक्ति अब हमको लानी है? समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति मतलब अब सब कैलकुलेट वाइंड अप कर लो। अब ना आबादी बढ़ानी है और ना अभी संबंध बढ़ाने। ओम शांति। तो क्या पॉइंट बाबा ने दिया, कांटों का जंगल से फूलों का जंगल, प्लानिंग फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाएगी। और उसका शास्त्र कौन सा है? शास्त्र जो है, अनेक अधर्म विनाश कर, यानी सारे अधर्म है तो एक धर्म स्थापन करना। ठीक है, काम महाशत्रु है तो इसी पर जीत पाएंगे तो फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम किसी मनुष्य का नहीं है, बाबा ने आके ज्ञान दिया तभी तो फैमिली प्लानिंग हो रही है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहें, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। तो गीता को तो सब मानते हैं, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट निभा हुआ है। तो बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। आज बाबा ने बहुत एक रमणीक और नया पॉइंट यूज किया बार बार। कौन सा पॉइंट? कौन सा बाबा पॉइंट रिपीट कर रहे हैं? प्योर नेशनैलिटी नहीं, एक पॉइंट बाबा बार बार बोल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, है ना? बाबा ने कितनी बार बोला, आज नया पॉइंट बाबा ने बताया, फैमिली प्लानिंग। यानी प्लानिंग जब होती है तो फिर बच्चे कम होते हैं, कम बच्चे सबसे अच्छे। ये किया ना कितना, पर हुआ नहीं फैमिली प्लानिंग, उल्टा दुनिया बढ़ती ही जा रही थी। तो अब क्या हो गया, अब फिर से फैमिली प्लानिंग हो रही है, एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग, फिर से बाबा ने बोला, नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। अब सतयुग में कितने बच्चे होंगे सबके, ये पता है? सतयुग में कितने कितने बच्चे होंगे? 2 नहीं पता सतयुग में एक ही बच्चा होगा वो शायद लास्ट में 2 हो सकते हैं, पर सतयुग के बहुत जन्मों तक एक ही बच्चा होगा। तभी तो सतयुग के अंत तक भी इतनी आबादी नहीं है ना, वो जाकर तो फिर त्रेता में 2-2 बच्चे हुआ करेंगे और फिर द्वापर में। I think जनसंख्या कंट्रोल, it's not only the number thing, it is the quality also. So जैसे अधर्म को समाप्त कर, विनाश कर, धर्म की स्थापना,
एक ही धर्म की यानी स्थापना, द क्वालिटी ऑफ द संख्या इंसानों की both the things क्वालिटी we क्या can accept ना आपको है? both the things we can accept की क्वालिटी ऑफ धर्म, यानी कि कैलकुलेट, यानी वाइंड अप, सारे अधर्म जो हैं, बहुत सारे अधर्म हैं, वो सारे वाइंड अप करके बाबा ने एक धर्म स्थापन किया, वो भी फैमिली प्लानिंग है। और फिर यानी फैमिली प्लानिंग ये भी है ब्रह्मचर्य, यानी कि फिर आबादी और ना बढ़े, तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसमें। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है ना, बाबा बता रहे बहुत मनुष्य होने के कारण, अब बहुत मनुष्य होंगे तो धर्म भी बहुत ज्यादा होंगे, उसमें किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। आज मैं सुबह उठी ना, तो मेरे को एक सत्युग का महल दिखा, बहुत सुंदर सा। हाँ, तो उस पे डायमंड जड़े हुए थे, और मैंने सफेद ड्रेस में देखा अपने आप को, और उसमें शीशा नहीं होता, खिड़की में ना शीशा नहीं होता, बिना शीशा के खिड़की, यानी कोई डर ही नहीं है। और एक सुंदर सा सफेद मोर आके खिड़की पर बैठा, यानी बहुत स्वर्णिम नजारा। तो ऐसा नजारा कभी कभी दिखता है जो देखने से दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं, बाबा नजारा दिखा रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ, ये बाप की प्लानिंग है। तो देखने से ही दिल खुश हो जाए, लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा कहते ना, इसका क्या मतलब है, परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट कि क्लास। पहले फर्स्ट क्लास मतलब कहते हैं ना, कैसा लग रहा है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुदी हुई है। अगर वहां दास दासी भी है, तो वो अगर वस्त्र पहना रहे हैं अपनी महारानी को, तो दुखी होकर नहीं बना रहे हैं कि ये साड़ी हमारे पास क्यों नहीं है, ये क्राउन हमारे पास क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं राजा है। उनको ये ख्याल ही नहीं आएगा। अब मेरे यहाँ काम वाली आती है ना, तो कभी करती है, तो मैं इसको समझाती हूँ कैसे बाबा का ज्ञान, और तुम भी महारानी बनोगे। कहती हम ना खुश है ऐसे, हमको वहां बाबा दासी बना के रख दे, हम बहुत ही खुश हैं। हमको वहां आप अपनी मालिश वाली रख लेना, या अपने बगीचे की मालिन बना लेना, हमको दासी बनना है, हमको महारानी नहीं बनना। तो अभी से मतलब वहां पे दासी भी जो बनेगी वो उसमें ही खुश है। और तुम फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुदी हुई है, तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है, ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। तो फैमिली प्लानिंग वाले आए तो नहीं हो सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऑर्डिनेंस निकालती है ना गवर्नमेंट, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाली है, तुम इस पर जीत पहनो। किस पर पहनो, किस पर बाबा कह रहे हैं जीत पहनो, काम विकार पे। कामाशत्रु। तो और भी कोई बोलेगा, तुम समझाओ। बाप कहते हैं कामाशत्रु है, बिचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। ये तो कल्प कल बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। थोड़े हैं तो क्या है, भरपूर है। अब ज्यादा होगा तो सबको डिवाइड करेंगे तो कम पड़ेगा। बाप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, वो लोग कितना माथा मारते हैं। कौन, मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के कैरेक्टर कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो कि कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंचे ऊंचे बाप का काम है। क्या है ऊंचे ऊंचे बाप का काम, फैमिली क्या है, प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, सबसे अच्छी प्लानिंग। तो इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है।
वह रुहा भी नहीं रहता है। तो उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। कहा जब समझाने जाओ, और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ट्रांसलाइट का चित्र हो, किसका? लक्ष्मी नारायण जी का, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। क्योंकि भारत में लक्ष्मी नारायण जी को सब जानते हैं ना, तो बाबा तो जब नया ज्ञान आया तो लाइट को तो कोई नहीं जानता, तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को देखने से थोड़ा सा उनको जानने की इच्छा रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र आगे रखो। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा डिटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएगा। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। अब बाबा ना क्या करें, क्लियर करें, वो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती ऑटोमेटिक। तो यहां से संस्कार जाएंगे ना, तो फिर वहां प्लानिंग हो जाएगी। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। आज ये बाबा पॉइंट रिपीट कर रहा है, सब धर्म खलास होंगे, फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। और देखो तब कितने थोड़े थे, अब कितने ज्यादा हो गए हैं। आप मधुबन गए होंगे तो देखोगे, वहां तो अब तो इतनी भीड़ दिखती है, इतने देवी देवता होते हैं, है ना। मैं तो अभी नवंबर में गई थी, सोचो अभी तो महाशिवरात्रि, कितनी भीड़ होगी। और जब मैं नवंबर में गई थी आज तो बाबा भी मिलन और कल शिवरात्रि, तो वहां तो इतने लोग। तो इतनी अथाह भीड़ देखी मैंने। कुछ सालों में इतना ड्रास्टिक बदलाव आया है, यानी कि डाइनिंग से लेकर बाहर तक सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आपको चलने के लिए भी थोड़ा सोच सोच के चलना पड़ रहा है, यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो, इतनी भीड़ हो गई है। तो अब तो वो दिख रहा है प्रत्यक्ष, कुर्बान जाएंगे। अब लग रहा है 33 करोड़ होने में टाइम नहीं है। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकते? बाप तो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही हैं ये प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों का खलास कर देते हैं। ये पॉइंट बाबा आज रिपीट कर रहा है। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में एक पॉइंट बाबा बार बार रिपीट करता है, ये ड्रामा में क्या है? नूंद है। नूंद है, यानी ट्विस्टिंग है ना। ट्विस्ट करते हैं ना जब हम कोई पुलोवर उसको या फिर कुछ सीते हैं या कोई बुनते हैं, तो ट्विस्ट होता है ना उसमें परफेक्टली। तो बाबा ने नूंद की हुई है, या आटा गूंथते हैं तो नूंद हो जाती है, यानी कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिव पार्ट। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सत्युग आदि में तो ना इतने मनुष्य होते हैं और ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। देखो रॉयल जो होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं ना। कभी देखा राजा महाराजा के 12 बच्चे, 8 बच्चे, है ना, देखा है कभी? तो जो रॉयल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत रॉयल होते हैं, उनके बच्चे कम होते हैं। सदगति दाता बाप ही हैं। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं, काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। किसको किसको रिफाइन करने की बात कर रहे हैं बाबा? किसको रिफाइन करना है? बुद्धि को तो करना है, पर सेवा की बात कर रहे हैं बाबा। चित्रों को रिफाइन करना, नए नए स्टाइल से बनाना ना। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, तो बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा है, ऊपर कहाँ? परम धाम। अब फिक्स तो बाबा यहाँ नहीं रहता ना,
बाबा कहते मैं आता जाता रहता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा थे तो भी अब वो आते जाते रहते थे। तो अब क्या होता है, जो बाबा का घर ही वही है, पवित्र लोक, तो वहां जाता है बाबा, आता है सूक्ष्म वतन में, सेवाएं करता है, फिर चला जाता है, बैठ जाता है, फिर आता जाता रहता है। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुर राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े, ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है, ब्रह्म कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उनके लिए जरूर नई पवित्र दुनिया चाहिए। पवित्र दुनिया उन्हों को मिलेगी जो बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनते हैं। जो बाप की श्रीमत पर पवित्र बनेंगे वही तो लायक है ना सतयुग में जाने के लिए। जो आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो सतयुग में नहीं आएंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुप तो कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, छीछी आत्माएं जा ना सके। छीछी मतलब काम विकार में गिरने वाली। इसलिए बाप आकर बुलबुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं, और ये पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तो हम देखते ही हैं आजकल लाखों करोड़ों रुपए शादी का, लाखों तो होते नहीं, करोड़ों रुपए शादियों पे लगाकर भी शादियां टिक नहीं रही हैं, चल नहीं रही हैं, है ना। तो फिर भी बाबा कहते हैं और ही पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरी धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए। गोरा किसको बनना है? हमको क्या फेयर एंड लवली लगानी है क्या? पर कैसे बनना है गोरा? दूध लगाकर, गुणों से, गुणों से। आत्मा को, हाँ, आत्मा को गोरा बनाना है बाप की याद से। अब देखो कोई चीज व्हाइट तभी होगी ना, उस पर व्हाइट पेंट चढ़ेगा। तो बाबा हमारा क्रिस्टल क्लियर है, तो उसी की किरणें पड़ती रहेंगी तभी तो गोरे बनेंगे हम। तो हमको गोरा बनकर औरों को बनाना है, यानी आत्मा ही काली है और आत्मा ही गोरी बत्ती। तो जो नींद में सोए उनको जगाना चाहिए, गोरो बनकर औरों को भी बनाए, तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए। ये तो कोई भी समझ सकते हैं ये राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म में कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वे नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो माँ बाप भी कहते हैं नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, तो बाबा तो कुछ और ही कह रहे हैं, पर माँ बाप भी क्या कहते हैं, कर्म, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, झाड़ू लगाओगे, कहते हैं ना। झाड़ू लगाना पड़ेगा ना, तुमको चपड़ासी बनोगे तो नहीं पढ़ोगे तो। तो आज बाबा कह रहे हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं। यानी हर इंसान को अगला जन्म पुण्य कर्मों से मिलता है। ये नहीं कि उसने पैसा कितना कमाया, इस आधार पे उसको जन्म नहीं मिलता अगला, ना उसका खाता खुलता है। पुण्य कर्मों का खाता ही उसका जन्म निर्धारित करता है। कोई कितना भी गरीब हो, भीख मांगता हो, फिर भी अगर कर्म उसके बहुत अच्छे रहे हैं तो अगला जन्म वो राजाई घर में लेगा। तो नहीं अच्छे कर्म करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं। बहुत बड़ा बादशाह भी नौकर बन जाता है अगर कर्म बुरे करेगा तो। बाबा ने कहा झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं, कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, वहां बादशाह कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं फॉलो, किसको फॉलो करने को बोलते हैं? फादर, चलो फादर, ब्रह्मा ब्रह्मा बाप।
मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंचे बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो, कितना पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे, नवाब। बनेंगे नवाब। नवाब। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे यानी मुरली पढ़ेंगे, बाबा की श्रीमत पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब। रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान आज इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, हम तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। आपने मंदिर में जाकर सोचा कभी ये कैसे बने? मैंने भी तो नहीं सोचा। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर गए, माथा टेका, पैसे चढ़ाए, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, लक्ष्मी नारायण जी ये कर देना वो कर देना, ऐसे ना से इतने करके आ गए। आ जाते थे ना। नारियल चढ़ाया है ना, माँ लक्ष्मी धन दे दो, नारायण जी को भी नहीं देखना है ना, कहते लक्ष्मी पैसे देती है तो लक्ष्मी माँ के आगे खड़े हो जाना, लक्ष्मी माँ तो हमको जो है वो ना उतना धनवान घर देना है ना, ऐसा ऐसा धनवान जो है परिवार देना। तो ऐसे ऐसे करते थे और आ जाते थे, मतलब कुछ नहीं पूछना मांगना। ये कैसे बने? तो ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी ये सिखा कर गए? नया ब्लड मतलब न्यू जनरेशन, क्या बोलते राम राज्य आएगा, तो राम राज्य तो नहीं आया। तो क्या सिखा कर गए हैं? गांधी जी सिखा कर गए हैं तो वैसे बने क्या? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है राम राज्य लाना। तो बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन रहकर फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, 63 जन्म पतित बन जाते हो, समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। माँ बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चों पावन बनो पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। तो आज बाबा ने क्या धारणा दी हम बच्चों को? अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए क्या करना है? अवस्था एक रस अडोल रहे, डावाडोल ना भाई हो। भाई हमारी भाई की अवस्था, दृष्टि रखनी है। भाई भाई की हमारी अवस्था क्यों बिगड़ती है? मोह विकार से, है ना, या क्रोध विकार से, या लोभ विकार से। कोई ना कोई विकार आता है तो हमारी अवस्था बिगाड़ देता है। तो फिर बाबा ने कहा क्योंकि नाम रूप को नहीं देखना है, भाई भाई को देखो। ये पूरे हफ्ते की मुरली में बाबा ने रिपीट किया है, भाई भाई भाई। भाई की दृष्टि को रखो। भाई भाई देखो, ये आत्मा भाई, चाहे बच्चा भी है तो भी आत्मा भाई। तो फिर क्रोध तो नहीं आएगा ना, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है ना। तो भाई भाई की दृष्टि से देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। रुहाब मतलब रॉयल्टी धारण करो। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। बाप का धंधा क्या है? फैमिली प्लानिंग करना। पूरी मुरली में आज बाबा ने फैमिली प्लानिंग की बात की है, और सत्युग में ऑटोमेटिक होती है, यहाँ तो कोई कर ना सके, ये सब प्यारे बाबा ने समझाया। तो बाबा का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। तो जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। गोरा जैसे बताया, किसको गोरा बनाना है? आत्मा को। शरीर को नहीं, शरीर तो गोरी नहीं बनेगी ना। अब तो किसको बनाना है? आत्मा को गोरा बनाना है। बाप की किरणें डाल डालकर आत्मा को गोरा कर देना है, और औरों को भी गोरा बनाने का, गोरा बनने का रास्ता बताना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा, सरल स्वभाव, सरल मतलब कोई क्रोध भी करे तो भी फूल झड़े, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। क्या बोला प्यारे बाबा ने? हम रिपीट करेंगे, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा, यानी दो क्वालिटी। सरल स्वभाव, सरल मतलब
सरल मतलब इजी, इजी गोइंग, लाइक इजी, मतलब ये नहीं अड़ जाना, जिद पकड़ ले, ये ऐसा ही होना चाहिए, जिद नहीं, यानी गोल्ड वही होता है जो मोल्ड होता है ना, गोल्ड मोल्ड ना हो तो वो गोल्ड कैसा, तो यानी मोल्ड हो जाना है। ठीक है, आप सही कह रहे। कोई दिन को रात कहे तो भिड़ नहीं जाना है, अरे तुम तो गलत हो। कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो तुम खड़े हो जाओगे, तुम गलत हो, तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो, ये गलत रास्ता है। तो फिर तो वो गलत है कि मैं गलत हूं, मैं वहां से हट नहीं रही हूँ है ना। तो मेरा तो काम हो जाएगा, वो गाड़ी ऊपर आएगी, कोई गलत कोई सही नहीं, मैं ही गलत हूँ जो मैं खड़ी रही वहीं पे। तो फिर सरल मतलब इजी, है ना। तो लेट गो कर दो। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ के प्यार को अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। कल बाबा ने क्या बोला, महान पुण्य आत्मा भव। ये महान है, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। तो आज बाबा ने क्या कहा, इजी स्वभाव और शुभ भाव। ये नहीं कोई गलत कह रहे तो शुभ भावना रखो, ठीक है, ठीक हो जाएगा ये, है ना। नहीं सुन रहे आज, आज ये दिन को रात कह रहे तो कल दिन को दिन ही कह देगा जब अक्कल आएगी तो वो इजी, इजी क्वालिटी। देखो कई बार बच्चे नहीं सुनते, बात नहीं मानते ना, हम कितना समझाते हैं कि भगवान को याद करो, ये करो, नहीं मानते। तो क्या करें, बोले कि चलो भगवान इनको सद्बुद्धि दो, आप संभालो, आप जानो, ठीक है। तो शुभ भावना रखो, तो फिर भोलेनाथ का प्यार अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। तो भोलानाथ को सबसे प्रिय भोले बच्चे लगते हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा लगता है, तभी तो वो खुद भोला है ना। तो जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग पसंद आते हैं। कभी सुना है कि मैं कोई शांत स्वभाव का है तो उसे गुस्से वाला पसंद आएगा, आएगा क्या। तो फिर वो भोलानाथ है तो उसको उसको भी तो भोले बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो उसको भोलापन प्यारा है। बाप आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को क्या किया, क्या किया, भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया, अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, मोह लिया मतलब हम क्यों बने, बाबा को हमने मोह लिया, इसलिए तो बाबा के बन गए। स्लोगन तो कल का जो बाबा ने दिया था, महान पुण्य आत्मा भव, और आज आप बाबा ने बोला तो भोलानाथ बाप के प्यार को अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव का वरदान दिया, आकर्षण मूर्त। तो आज दिन भर हम सोचे, हाँ हम भोलानाथ के आकर्षण मूर्त बच्चे हैं, है ना। हम बहुत अट्रैक्टिव है, अपनी हमारी आत्मा कितनी चमक रही है ना, देखो कैसे क्रिस्टल क्लियर आत्मा है हमारी। हम आकर्षण मूर्त बच्चे हैं, भोलानाथ बाप के प्यारे बच्चे हैं। नई वरदान याद रहे, मेरा स्वभाव बहुत सरल है, मैं तो आकर्षण मूर्त हूँ, भोलानाथ की प्यारी बच्ची हूँ, ऐसा बोल दो, है ना, इतना तो याद रहेगा। तो स्लोगन बाबा ने दिया, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है। तो चेहरा और चलन सब देखते हैं ना, आपकी वाणी से इतना कोई इंप्रेस नहीं होगा, आपकी खुद की चेहरा और आपकी चलन कैसी है इससे लोग सीखेंगे ना। तो उससे आपको गुण शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है, ठीक है। तो मतलब धारणा से क्या होगा, सेवा होगी, धारणा से सेवा होगी, वरना लेक्चर देने वाले तो बहुत है, ठीक है। तो ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने पूरी मुरली पे किस पे फोकस कराया, फैमिली प्लानिंग पे, फैमिली प्लानिंग पे। और सतयुग में ऑटोमेटिक फैमिली प्लानिंग होती है। आज बाबा ने हमें होमवर्क क्या करने को दिया, आकर्षण बनना है, इजी बनना है, आकर्षक मूर्त बनना है, हाँ हमको इजी चेहरे और बनकर, चलन से सेवा करनी है। हाँ दो चीजें बाबा ने क्लियर की, इजी बनना है और शुभ भावना रखनी है। अगर कोई जिद पे अड़ा है तो आपको नहीं अड़ जाना, ठीक है, बार बार माथा नहीं मारना, यानी इजी बनकर रुहाव रख के समझाना, यानी रॉयल्टी से समझाना है। अब कहीं ना कहीं हम तो पुराने जमाने में बच्चों को डांट डपट के समझाते थे, है ना, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, हम मानते नहीं हो, झाड़ू लगाओगे क्या, ऐसे नहीं समझाना है। बाबा ने कहा रॉयल्टी से समझाना है और शुभ भावना से समझाना है, सरल स्वभाव से समझाना है, तो तुम प्यारे आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। और चेहरे चलन से गिफ्ट बांटनी है ना, ये इजी पॉइंट हो गया, मतलब मैं आपको इजी करके बता रही हूँ। और अवस्था अचल अडोल बनानी है,
तो भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये 4-5 पॉइंट ना पूरे दिन में आप रिमाइंड करते रहना, नहीं भी कुछ याद रहे तो भी चेहरे चलन की क्या करनी, गिफ्ट बांटनी है मुझे, ये याद रखना, तो ऑटोमेटिकली आपका चेहरा स्माइलिंग हो जाएगा और चल रॉयल हो जाएगी कि मुझे गिफ्ट बांटने के लिए गिफ्ट चाहिए भी तो, है ना। और आकर्षण मूर्त बनना है, और वो तभी बनूंगी मैं अगर सरल और शुभ भावना वाली बनूं। ठीक है, तो इतना इजी करके होते हैं ना, कई बार पढ़ाई में डिफिकल्ट पॉइंट होते हैं तो हम उसको इजी कर लेते हैं। तो नाम रूप में नहीं फंसना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, रुहाब धारण करना है। मेन पॉइंट है रुहाब, मैंने रुहाब के लिए बोला, यानी रॉयल्टी धारण करनी है, और बाप समान धंधा करना है, गोरा बनाना है ना। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो याद करने वाले। ओके, ओम शांति। अब आप बताएं, आप मधुबन से आए तो सविता दीदी क्या आप बताओ हाँ। एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हमारे ग्रुप में और कौन कौन है, अभी इस वक्त देखा नहीं मैंने। रेणु But दीदी भी गए थे anyways, आपके साथ? हाँ, रेणु was also there. हाँ जी। We were 18 of us. हाँ? 18 18 लोग। Oh, very 18 nice, लोग। very nice. Yeah, it was a nice group. And first हम लोग ही पहले कई तो हम ही देखते हैं एक दूसरे को जूम पे, पर हम पहली बार एक्चुअली मिले फिजिकली, so that was also a new experience. And वहाँ के लिए तो एक्चुअली I really have no words. We met वहाँ पर ब्रिजमोहन भाई साहब को मिले, 1 मिनट में उन्होंने ऐसे लगा जैसे पूरी सतयुग की सैर करा दी। 3 बिंदी की बात करी जो हम बहुत बार करते हैं, सेम बात उन्होंने बोली, पर उनका जो बोलने का तरीका था इतने प्यार से, इतनी पेशेंस से, बिल्कुल अमेजिंग। दादी को मिले तो शी इज रियली 100 प्लस, और द ब्यूटीफुल स्माइल गेव गूज बम्स रियली। हम तो एकदम पास गए भी नहीं, थोड़े डिस्टेंस से ही देखा, फिर वो टूली दी, वो दैट वाज एक वर्ड भी नहीं बोला, सिर्फ वेव किया, बट इतना ऑरा, इतना पावरफुल, मतलब वो तो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ मुझे तो। नेवर फेल्ट लाइक वो फीलिंग, वो जैसे जो मेरे को लगता है जो फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन में एक फील आई थी ना, जो आधा घंटा बैठ के वहां 1 सेकेंड में, इट वाज दैट, मतलब जैसे ही आई कैन से आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था वो। अशरीरी अवस्था, बिल्कुल। मैं अशरीरी होगी उनको देखकर, है ना। कंपनी रिफ्लेक्स कहते हैं ना, कंपनी रिफ्लेक्स, क्योंकि वो उनका अभ्यास बहुत बड़ा है, तो जो उनके बहुत सानिध्य में ज्यादा। आता है, जो सानिध्य में आता है, सूर्य भाई की भी पास जो लोग बैठते हैं उन्हें बड़ा लाइट फील होता है। इवन तो ब्रिजमोहन भाई जिसके साहब के पास बैठ के बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड हम काफी देर बैठ पाए वहां पर उनके साथ। एक एक जने को उन्होंने टोली दी, वो कार्ड्स दिए, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो कोई वो देने लगी, कहती नहीं नहीं सब अपने हाथ से उठाने दो। सो इट वाज लाइक रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर हम मिले मंजू दीदी को, संतोष दीदी को, इवन हर सिटिंग विद हर, उनकी दृष्टि वाज वेरी पावरफुल। रशिया से जो बाय चांस शी वाज देयर, उनको मिले, वो भी शी टॉक्ड अबाउट पवित्रता, पर उन्होंने मतलब काफी टाइम लगाया एक एक जने के साथ दृष्टि देख के सबको। इट्स आई मीन इट रियली एम्पावरिंग। The total visit is very empowering. The magnitude of the facilities, the dining hall, diamond hall, मतलब इतना बड़ा, सुनते हैं हम कितनी बार उसकी बात होती है, but to actually go there, बाबा की कुटिया is very powerful. 2 मिनट बैठ के you really feel, जैसे ना 1 मिनट में सब बहुत कुछ फील कर लिया, देख लिया। लकी को आया, पता नहीं कब कैसे सब टाइम भीड़ तो बढ़ती है। मैंने भी जब टिकट बुक कराई थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि चलो करा लेते हैं, सब कर रहे हैं, आई विल डिसाइड इन द लास्ट मिनट, बट फिर उसके बाद थॉट नहीं आया कि मैं नहीं जाऊंगी। जैसे रियली इवन रचना दीदी सेड कि आप टिकट बुक करा लो,
अभी तो बहुत दिन है, विल यू डिसाइड इन द एंड, कैंसिल कर देना, नहीं जाना होगा, बट that cancel thought never came to my mind after that. So, रेनू दीदी भी आए। रेनू दीदी, आप सुनाओगे थोड़ा एक्सपीरियंस? आई डोंट नो, वो है आई चलिए, थिंक। बहुत बड़ा, और बहुत किसी अच्छा ने लगा। ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक थोड़ा हम लोगों को इतनी ज्यादा एक्शन की आदत नहीं है ना, so I think must be tired and आपने आकर एक्सपीरियंस सुनाया, हमें लगा हम ही हम ही हुआ है, हम हुआ है, हम हुआ है। हमें भी तो अगली जगह बार साथ। हमें in fact जो we were आपने thinking we will do one day one session, you know, just talk about, एक्सपीरियंस because शेयरिंग। जब हम भी सब कुछ अगर लिखेंगे नहीं तो थोड़े दिन में भूल जाएगा। नहीं, और मजा आएगा तो- दूसरे को उतना ही जितना आपको हाँ। आया है, ऑल्सो आनंद आएगा उससे। एग्जैक्टली हम सब भी एग्जैक्टली पहुंच गए आपके साथ दीदी। हाँ, हम भी पहुंच ऐसा गए। लगा बाबा की कुटिया में हम भी पहुंच गए नाम लेने से ही। तो मैं कुटिया में तो बाबा की रोज जाती हूँ और बाबा को टच करके आ जाती हूँ। नहीं भी ज्यादा टाइम हाँ। पे ठहर, है ना, अगर बिजी भी होती हूँ तो कम से कम कुटिया में जाके बहुत टच करके आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा की कुटिया में। एक मैं आपको नवंबर का एक अनुभव बताऊं, बहुत अच्छा। जब नवंबर में, बताइए। शॉर्टकट में बताऊंगी, नवंबर में बाबा मिलन था, बच्चे दोनों मेरे गोवा ट्रिप के लिए जा रहे थे फ्रेंड्स के साथ। तो उनका तो पहले से सारा एयर टिकट्स वगैरह कंफर्म था। तो उन्होंने बोला मम्मा आप जम्मू चले जाओ मेरे होम टाउन में, मम्मा के घर। तो मैंने कहा नहीं, वहां जाके क्या करूंगी, मैं ओआरसी चले जाऊंगी, क्योंकि उनका प्लान 8-9 दिन का था। तो मैंने कहा मैं 3-4 दिन ओआरसी होंगी, बाकी घर पे रह लूंगी, बाकी एकांत में बाबा को याद करूंगी। पर फिर 1-2 दिन पहले जैसे बाबा ने कहा तुम मधुबन जाओ, तो मैंने चिटकी डाली, मतलब मेरी आदत है मैं चिटकी डाल के पूछ लेती हूँ। तो मैंने कहा बाबा मैं मधुबन जाऊं तो या नहीं जाऊं? तो मुझे आंसर आया जाओ, और तुम्हें जाना है। तो मैंने बोला अच्छा मैं कहाँ रुकूं, मानसरोवर, शांतिवन, कहाँ? मैंने सारे ऑप्शन लिखे। तो बाबा ने कहा मानसरोवर रुको। तो मैंने फिर बेटे को बोला मेरी टिकट करा दो, बाबा ने कहा मधुबन जाओ, और तत्काल में कराई। और उसने बोला पहले तो हो नहीं रही थी कोई, तो उसने कहा 15 की वेटिंग आ रही। मम्मा 15 की वेटिंग तो आपको पता है कभी कंफर्म हुई है आज तक? तो 15 से भी ऊपर की वेटिंग थी कि मम्मा 15 से ऊपर की वेटिंग है, तो लग नहीं रहा कंफर्म होगी। तो मैंने भी कोई पैकिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बच्चे चले गए फ्लाइट से अपने गोवा घूमने। तो मैं उसके बाद अकेली थी, बैठी थी आराम से। तो अगले दिन कॉल आया उसका, बेटे का, मम्मा आपकी पैकिंग है क्या? मैं कहा नो। क्यों, क्या हुआ? कहता आपका कंफर्म हो गया। आपका कंफर्म हो गया। मैं कहा देखो देखो कैसी हूँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। बाबा ने जब कहा तुमको मधुबन जाना है, तो फिर मतलब मुझको निश्चय होना चाहिए था। जब हर बार करती हूँ तो इस बार क्यों मैंने वेटिंग देखी, मैंने बाबा का आंसर क्यों नहीं मैंने फॉलो अप किया। मैं बहुत खुशी के आंसर आया। तो मैं ये सोचने लगी अब मैं, एक दिल्ली का रश ऐसा है और मैं, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं कब पैकिंग करूंगी, कब जाऊंगी? तो मैं ऐसे थोड़ा हड़बड़ा रही थी। उसी समय बेल बजी और मेरी काम वाली मेड आ गई, जो आती नहीं थी उस टाइम। कहती दीदी हम वो पूछने आ गए, आपने तो मना किया था आने के लिए, हम आ गए। मैं कहा तुम कैसे आ गई? और फटाफट मेरी पैकिंग कराई जैसे बाबा ने। और मैं वो बैग लेके, बैग सीढ़ियों से लेके जाना था, वो बैग लेके गई। और जैसे मैं उतरी तो कैब, हम कैब वाले को ढूंढते हैं, कैब मुझे ढूंढती आ रही है, मैम आपकी कैब आपने बुकिंग कराई है। मतलब एक के बाद इतने अमेजिंग अनुभव हुए। और वहां जाने तक मुझे सबका सपोर्ट मिला, इससे रॉयल ट्रीटमेंट मिला कि बहन जी को गाड़ी में छोड़ के आओ। मानसरोवर से वहां कॉल आए आपको गाड़ी भेजे लेने जाने के लिए, घुमाया उन्होंने सारा। मतलब एक एक दिन इतना रॉयल्टी से मेरा गुजरा। वहां तो यू आर ट्रीटेड लाइक अ किंग, तो ऐसे क्वीन की ट्रीटेड तरह लाइक अ बाबा ने प्रिंस आई रखा। शुड से। हाँ, तो प्रिंस प्रिंसेस की तरह बाबा रखता है। इसे लगा अकेले में इतना आनंद आ सकता है। लोग अकेले जाने से घबराते हैं, अकेले क्या हो, पर अकेले बहुत मजा आया, जैसे लगा हर पल बाबा साथ। चलिए अभी हम एक गीत सुनते हैं। नीरू बहन, मैं आज ना रचना दीदी से बात तो नहीं की है, पर मैं आज शाम को बच्चों के साथ बाबा के साथ ओआरसी जाऊंगी शायद। तो कल की क्लास के लिए मैं बात करूंगी दीदी के लिए, नहीं तो कल भी मेरी सेवा थी। पर मेरा शिवरात्रि पे बाबा से उधर जाके ब्लेसिंग लेने का मन कर गया। और आपने जो बताया था मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत खूबसूरत बना है राजमहल, वो भी देखने की इच्छा हो रही है। तो आज शाम को हम ओआरसी के लिए निकल जाएंगे।
और दर्शना दीदी आज शायद कल आ रहे हैं ना, कल शाम। दर्शना कल दीदी सुबह, कल सुबह। Yeah, she's coming आज tomorrow रात, and I think हाँ आज रात को आज हाँ रात उन्होंने को चलना है। चलेंगे। तो वो सुबह तो नहीं होंगे फिर। कुमकुम दीदी कह रहे हैं हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चैट में, सविता दीदी, अच्छा और आपका भी, अच्छा। आपका आई भी। हम सभी का मेरा बहुत अच्छा नाम एक्सपीरियंस रहा है, कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम क्या बोले, ऐसा लगा कि जैसे मतलब कि हमें इतनी उन्होंने हमको इतना पैम्पर करा, तो अभी तक वो उसी पैम्परिंग में घूम रहे हैं कि कितना उन्होंने सम्मान दिया, कितना हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, कितने लोग हमें ले लेके जा रहे हैं और कितना हमको पूछा जा रहा है, खाना खाया। और साथ साथ में हमारे साथ जो पल्लवी थी वो ऑल मतलब थ्रू आउट वो लड़की हमारे साथ जा जाके उसने एक एक जगह पे ले जाना, समझाना। तो मैं यही निशब्द हो गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचा कि मैं क्या बोलूं। इतना कभी सुना नहीं था कि कभी किसी भी संस्था में इतनी कोई किसी को रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी मतलब अपने घर में भी हम रहते हैं हमारे पास सब, फिर भी इतना तो कभी मैंने नहीं अपने कहीं नहीं देखा। ऐसे लगता नेवर है इन अपने माय लाइफ। बाप के घर आ गए सच्ची में, अपने बाप मुझे के लगा घर। सारा कुछ जो भी सब वो इतना बड़ी जगह, इतना कुछ, इतना इतनी बड़ी संस्था कैसे कैसे चला रही है और कैसे इतना डिसिप्लिन है, इतने लोग पहुंच रहे हैं वहां पे और कैसे उनका कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई इधर से उधर धक्के नहीं पड़ रहे हैं और बड़े चुपचाप एकदम, कोई ये भी नहीं बता रहा कि मैंने करा या उसने करा, कैसे काम हो रहा है ये भी नहीं बता। कोई तो काम ये तो करता भी नहीं दिखता और सब दिखता काम भी भी हो नहीं रहे है, हैं। दैट इज द मोस्ट सारे भी ब्यूटीफुल काम हो थिंग। रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ हमारे घर में कोई 4 बंदे आ जाते हैं तो हमें लगता है जैसे पूरा घर हिलने वाला है अब तो। और वहां इतने लोग हैं, 35,000 कह रहे थे कि वहां पे एक जो डायमंड हॉल है वहां वहां पे मिनिमम 25 से 30 हजार हो जाते हैं वहां पे। और वहां पे और आज ही ये चीज है, आज ही ब्रह्मा बाबा का आज आज उन्होंने मतलब आज ही मिलन है, बाबा का मिलन। तो इतना कोई ऐसे नहीं लग रहा कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है या कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर संदेश दे रहा है। कहीं भी चले जाओ इतना चुपचाप, इतना एकांत, इतना शांत। ऐसा तो कैसी दुनिया देखी नहीं है, मुझे तो वही सतयुग लग रहा था वहां पर। क्योंकि उसका कार्य बाबा ही करा रहा है ना, सब बच्चों को ताकत देकर, और क्योंकि मेडिटेशन का स्थान है वो, तो वो सुख के वाइब्रेशन वहां फैले रहते हैं, तो इसलिए कोई कमी लगती नहीं वहां पे, है ना। सुख के सागर बाप का प्रत्यक्ष वहां आगमन होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां किसी को भी गलत नहीं लगता। पर ये है जी कि वो बाबा ने कहा मेरे बच्चे ना बहुत दुख में जिए, तो मैं आया हूं तो रूखे सूखे क्यों रहे, तो इसलिए हर बच्चे को बाबा ऐसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मेरे राजा रानी आ गए हो। तो बहुत सबका यही आनंद। एक्सपीरियंस रहता है। हाँ जी दीदी अब आप सॉन्ग सुना दो छोटी सी मेडिटेशन, एंड फिर कल का आप रचना दीदी से बात करेंगे कि कल क्लास कौन करेगा। मे बी नीरा दीदी कर देंगे, अगर वो है मैं तो। रचना दीदी, हाँ जी, मैं उनसे बात कर लूंगी तो वो गाइड कर देंगे कि कौन करेगा। वैसे तो कल तक उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा दे रखी है, पर क्योंकि हमारे सेंटर में शिवरात्रि हो गई, तो कल फिर मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा से ब्लेसिंग लेने ओआरसी चली जाऊं। और आपने जो बताया राजमहल का मॉडल, वो मैंने टीवी की बड़ी स्क्रीन पे देखा यूट्यूब में। वो बता रहे थे कर्नाटका के 2 भाई वो बनाकर लाए, है ना, सरेंडर भाई, कर्नाटका से 2 सरेंडर भाई, डीके भाई, वो टुकड़ों में बना बना कर लाए हैं, उसपे गोल्ड का पाउडर छिड़का हुआ है, जो ब्रिजमोहन भाई साहब बता रहे थे। सुना कि उन्होंने गोल्ड का पाउडर छिड़का हुआ है, और वो मॉडल बहुत खूबसूरत, मतलब सोचो ये टीवी पे इतना अच्छा लग रहा है, तो वो भी देखने का इच्छा हो गई कि महाशिवरात्रि पे देखे, तो इसलिए शायद कल आज। कल ये भी हो सकता है शायद ओआरसी से ही डायरेक्ट लिंक, मुझे लग रहा है शीतल बहन भेजेगी सबको कि हम सब लोग हाँ कल होगा, ओआरसी में हम लोग भी देखेंगे। हाँ ये भी हो सकता है कि कल तो क्योंकि वहां पे भी आएगा मनी जो क्लास है। हमेशा आता है। हाँ तो फिर यही होगा, मुझे भी लग रहा है। ठीक है देखो दीदी, लेट्स हम रचना दीदी के मैसेज का महाशिवरात्रि, वेट कर लेंगे। जी हाँ जी महाशिवरात्रि पे तो हम लोग क्या करते थे, मंदिरों में जाते थे या फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाते थे शिवलिंग के दर्शन करने। तो अब हमारा तो बेहद का घर पास में ही है ओआरसी, तो इसलिए बाबा की, और दूर भी नहीं है, तो मन हुआ तो चलो हम ब्लेसिंग लेने वहीं चलते हैं। ठीक है दीदी। अच्छा जी चलो शायद एक, हम देखते हैं हम में से भी कोई जानना चाहे तो। हम कितने बजे, आपका प्रोग्राम कितने बजे शुरू है वहां पे मॉर्निंग वहां में? तो 10 o'clock, 10 AM? सुबह ही सुबह ही भोग लग जाता है, और 12 बजे तक, मेरे ख्याल से 12:30 बजे तक हो जाता है प्रोग्राम। वही होगा, ठीक है। बाबा के बच्चे
कुछ परफॉर्मेंसेस देंगे, कुछ गाने ओके। होंगे, भोग लगेगा, ये होता है। और पूरा दिन तो फिर योग होता है और आनंद ही होता है बाबा के घर में। अच्छा जी चलो एक जी छोटा सा करते हैं मेडिटेशन का। और एक ठीक है। सॉन्ग मैं आपको कल के लिए बता देती हूँ, आप कल प्ले करना या जब भी नेक्स्ट टर्न होगी। हम रहे संसार में, ना हम में ये संसार। ठीक ठीक है, उसकी गाने की लाइनें बहुत खूबसूरत है। हम रहे संसार में, ना हम में संसार हो। हम रहे संसार में, पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में, पर हम में ना संसार हो। ये गीत नया है और बहुत वैराग्य वाला है। ये आप किसी भी नेट क्लास में जो भी बहन चलाती हैं वो चला सकती हैं। चलिए एक छोटा सा कल करते हैं। हम आंखें बंद करते हैं और परम धाम में बाबा से शक्ति लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। मैं आत्मा इस शरीर से निकल के 1 सेकंड में परम धाम पहुंच गई। प्यारे बाबा ने अभ्यास कराया, 1 सेकंड में तुम परम धाम का अनुभव करो। मैं एकदम पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बाबा के पास परम धाम के सफेद सिल्वर किरणों के नीचे जाकर बैठ गई। आज बाबा मेरा सज धज कर बैठा है। से कल मेरे बाबा की बारात है और कल मेरे बाबा की जन्मदिन है। तो आज ही मेरा प्यारा बाबा सबकी सबकी याद से एकदम चमक रहा है, खुश है। और बाबा का जन्मदिन सो हम बच्चों का जन्मदिन। प्यारे बाबा आज आप आने वाले हो। कहाँ? सिर्फ डायमंड हॉल में नहीं, आज आप आने वाले हो हर उस घर में, हर उस जगह जहां आपको कोई देख रहा है, जहां आपको कोई पुकार रहा है, वहां आप निश्चिंत ही आकर बच्चों को दृष्टि देते हो। हमारा परम सौभाग्य प्यारे बाबा, जो आज आपकी प्यारी किरणें हमारे घर में, हमारे जीवन में हमें आशीष देने आ रही हैं। आपके जन्मदिन की ढेरों बधाइयां प्यारे बाबा। आपका जन्मदिन हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया, हमें इस नर्क से मुक्ति दिलाने आया। मैं प्यारे बाबा से बातें कर रही हूँ एकदम पास बैठकर, और प्यारे बाबा निशब्द मुझे देख रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे प्यार से निहार रहे हैं और मुझ पर वर्षा कर रहे हैं अपने प्यार की, अपनी खूबसूरत शक्तियों की। बाबा की सिल्वर किरणें, एकदम वाइट सिल्वर किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही हैं और मैं घूम घूम कर बाबा की किरणों को टच कर रही हूँ। एक किरण से उछलकर दूसरी किरण में पूरा चक्कर काटा मैंने, रिवॉल्विंग, हर किरण को टच करने का सुख प्राप्त किया। अब प्यारे बाबा ने मुझे अपने जैसी सिल्वर एंजल की ड्रेस पहनाई, सारी सिल्वर, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने एक सिल्वर गाउन पहना है, हीरो जड़ित ताज पहना है। मेरे हाथों से शक्तियां बरस रही हैं, मेरे अंग अंग से शक्तियां बरस रही हैं। ये 1 मिनट की दृष्टि बाबा की मुझे बहुत पावरफुल बना रही है। और अब मैं फरिश्ता बाबा के आसपास सजावट कर रही हूँ। मैंने गोल्ड के और सिल्वर के फ्लावर्स लाए, अपने गाउन की चुनरी में भरकर मैंने गोल्ड और सिल्वर के फ्लावर्स लाए और मैं बाबा की किरणों पर वो फ्लावर्स डेकोरेट कर रही हूँ। 1 गोल्डन 1 सिल्वर, फिर उचक के गोल्डन, फिर सिल्वर। मैं अपने प्यारे बाबा को बर्थडे के लिए तैयार कर रही हूँ। आज प्यारे बाबा आ रहे हैं
तो मेरे बाबा का श्रृंगार मैं कर रही हूँ। गोल्डन सिल्वर फूल बाबा की किरणों पे टांक रही हूँ। अब मैंने बाबा की सब किरणों पर गोल्डन सिल्वर फ्लावर्स टांक दिए। अब मैं और भी एक सिल्वर पाउडर बाबा की किरणों के नीचे छिड़क रही हूँ। जैसे बच्चा मन से तैयारी करता है अपनों के जन्मदिन की, मेरा सबसे अपना मेरा बाबा है। प्यारे बाबा, आप आए और हमें इतना खुशनसीब बनाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं फरिश्ता प्यारे बाबा के गले लगी। प्यारे बाबा ने अपनी किरणों से मुझे समेट लिया और मैं फरिश्ता अब दमक रही हूँ। पूरे अंग से लाइट ही लाइट फैल रही है मेरे। अब मैं सृष्टि के ग्लोब पर बैठकर प्यारे बाबा के साथ पूरी धरती को सींच रही हूँ। बाबा की शक्तियों से सींच रही हूँ पूरी धरती। इस धरती में हर एक कण, हर प्रकृति का तत्व, हर एक जीव बाबा की किरणों की शक्तियों से आत्म विभोर हो रहा है। सब प्यारे बाबा का ज्ञान सुनने सेंटरों तक जा रहे हैं। बाबा की सिल्वर लाइट की किरणें पूरे धरती पर बरस रही हैं और एक एक कण को, एक एक तत्व को पावन बना रही हैं। अब मैं प्यारे बाबा को देखती हूँ, चोला उतारती हूँ। प्यारे बाबा का किरणों का हाथ पकड़कर मैं आत्मा नीचे उतर आई और इस शरीर को धारण किया और पूरे घर में गुणों, शक्तियों की, प्रेम की किरणें बाबा से लेकर फैला रही हूँ। घर का हर कोना सुखदाई है, पवित्र है। मेरे आसपास के दूर दूर तक सब लोग, सब संबंध बहुत सुखदाई हैं। मुझसे सबको सुख ही सुख मिल रहा है और मैं सबसे सुख ही सुख ले रही हूँ। मेरे घर में सब देवी देवता हैं। मेरा घर स्वर्ग समान है। मेरा जीवन देवताओं समान है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं परमात्मा शिव की प्यारी और न्यारी संतान हूँ। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू। हैप्पी बाबा मिलन सबको। वैसे तो हमारे लिए हर दिन बाबा मिलन है, पर ये पर्टिकुलर मेला है तो ओम शांति दीदी। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।